हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं गंगा नदी तंत्र, जो हमारे लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हमें अपने एग्ज़ाम के थ्रू तैयारी करनी चाहिए। टू द पॉइंट मैं आपके सामने लेके आई हूँ। आज हम बात करते हैं गंगा नदी तंत्र की। हमारी जो नदियाँ हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, कहाँ से नहीं। अब हम बात करते हैं पहले फ्रेंड्स हम यहाँ देखते हैं, जैसे कि हमें सतोपथ, हिमनद और गंगोत्री हिमानी से हमें गंगाएं देखने को मिलती हैं। यहाँ पर काफ़ी बर्फीला एरिया है, तो यहाँ पर हिमानी हमेशा रहती है। यहाँ से जैसे कि एक नदी धौली गंगा, विष्णु धौली गंगा में कौन सा, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग से कौन सी नदी जाती है, पिंडार के बाद कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग एवं देव प्रयाग। ये हमारे एक अलकनंदा नदी के साथ, अलकनंदा देव प्रयाग के साथ अलकनंदा और भागीरथी के साथ जोड़ के चलती हैं। यहाँ से हम केदारनाथ की जो नदी है वो मंदाकिनी नदी आती है वहाँ से, और गंगोत्री हिमानी से भागीरथी जो विलांगन होती है, मतलब भागीरथी, अलकनंदा, ये आकर देव प्रयाग में जुड़ जाती हैं। हमारी जो स्टार्ट होती है वो सतोपंथ से होती है, जैसे देव प्रयाग अलकनंदा प्लस भागीरथी, अलकनंदा भागीरथी नदी है यहाँ पर जुड़ जाती है। और विष्णु प्रयाग अलकनंदा धौलीगिरी, मतलब धौलीगिरी से आने वाली जो विष्णु प्रयाग में आकर मिल जाती हैं। अब बात करते हैं नंद प्रयाग अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, जो मंदाकिनी होती हैं वो यहाँ पर आकर मिल जाती हैं। अब बात करते हैं कर्णप्रयाग प्लस अलकनंदा। कर्णप्रयाग और अलकनंदा से कौन सी नदी निकलती है, पिंडार नदी। और अब हम बात करते हैं रुद्रप्रयाग, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, मतलब रुद्रप्रयाग से और अलकनंदा से हमें मंदाकिनी नदी देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं अपने टू दी पॉइंट पर। अब हमें यहाँ से गंगा स्टार्ट देखने को मिलती है, अब हम यहाँ पे टू दी पॉइंट आ गई गंगा। अब हम अपने ऊपर वाले डायग्राम पे आते हैं, जैसे कि अब हमें गंगा देव प्रयाग हमें देखने को मिल गया, अलकनंदा भागीरथी और अलकनंदा से जुड़ने के बाद हमें गंगा मैदानी क्षेत्र देखने को मिलेगा, जो यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूंछ की जगह पर है। अलकनंदा और भागीरथी से हमें क्या, गंगा स्टार्ट देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कि गंगा से कौन कौन सी नदियाँ जुड़ती हैं, जैसे राम गंगा नदी, दूसरा गोमती नदी, तीसरी शारदा नदी, काकरा नदी, गंडक नदी, कोशी, महानदी। अब हम बात करते हैं, ये हमारे देवप्रयाग से हमारी गंगा नदी स्टार्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं यमुना नदी कहाँ से होती है स्टार्ट, यमुनोत्री ग्लेशियर से। इसकी यमुना नदी की कौन सी सहायक नदियाँ हैं, जैसे चंबल नदी, सिंधु नदी, वेतवा नदी, कैन नदी एवं सोन नदी और हुगली, ये हमारे यहाँ पे आके जुड़ जाती है। अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र से। ब्रह्मपुत्र मतलब अरुणाचल प्रदेश से कौन सी नदियाँ आती, ब्रह्मपुत्र, जो गंगा जमुना कहलाती है, आसाम में जाके जमुना, फिर गंगा के बाद पश्चिम बंगाल में गिरने से पहले पद्मा, और जब पद्मा जो नदी है वो गिर जाती है उसके बाद मेघना कहलाती है। मेघना कहने के बाद उसको हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। फ्रेंड्स, हमारे ये कुछ चार्ट के थ्रू आपको समझाना था कि आपको कैसे कैसे सतोपंथ हिमानी से हमारी जो गंगा है वो स्टार्ट होती हैं, केदारनाथ से मंदाकिनी, और अलकनंदा, विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, अनंत प्रयाग से हमें देखने को मिलेंगी। ये हमारी जो यहाँ से हमें गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती हैं। अब हम बात करते हैं अपनी टू दी पॉइंट पे, जैसे कि देख सकते हैं गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी दो देशों से गुजरती है, भारत और बांग्लादेश। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, जैसे कि उत्तराखंड, एग्जाम्पल उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। और गंगा नदी स्वतः स्वच्छ
होने वाली नदी है, मतलब सेल्फ फ्योरिंग रिवर। ये स्वतः ही स्वच्छ होने वाली नदी है। जैसे इसमें क्या क्या इसकी खासियत है जो स्वतः ही स्वच्छ हो जाती है। बैक्टीरियोफेज वायरस इसमें पाया जाता है, हानिकारक बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया है। ये जलीय जीव घोषित कर दिया गया है फ्रेंड्स। अब हम देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा आपको इसके जैसे कि मैंने यहाँ पे ये डायग्राम लिखा है, तो आपको ये थ्योरी भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें यहाँ पे थोड़ा ठीक से डायग्राम नहीं बनाया। वेदनाथ, सतोप, हेमनाथ, मैंने यहाँ पे ये डायग्राम भी फिल कर दिया है, क्योंकि यहाँ से हमारी जो गंगा होती है वो मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं गंगा के ऊपरी क्षेत्र की। जो 5 प्रमुख संगम हैं वो किस किस क्षेत्रों में कहाँ पर जाते हैं, जैसे कि विष्णुप्रयाग अलकनंदा सतोप हिमनद से आती है। धौली गंगा और माना हिमनद से मिल जाती है। अब बात करते हैं नंदप्रयाग अलकनंदा नंदाग्नि त्रिशूला हिमनद से मिल जाती है, मतलब इनके संगम पर होता है। और कर्णप्रयाग का संगम अलकनंदा पिंडार नदी पिंडार हिमनद से होता है। और रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाग्नि काली गंगा चारवाटी हिमनद के पास होता है। अब बात करते हैं देवप्रयाग अलकनंदा प्लस भागीरथी गोमुख या गंगोत्री हिमनद से होता है, मतलब यहाँ पे संगम देखने को मिलता है। जैसे कि आप भागीरथी और अलकनंदा का देवप्रयाग में संगम देखते हैं। अब यहाँ से गंगा मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं फर्रुक्का बैराज। फर्रुक्का बैराज मतलब जब पश्चिम बंगाल में गंगा नदी गिरती है उस जगह को फर्रुक्का बैराज बोलते हैं। जैसे कि हमारा ये डेल्टा बना बांग्लादेश के बाद पद्मा कहलाती है। और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी हमें देखने को मिलेगी। हक्कड़ कोलकाता हल्दिया से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये हमारे कुछ पॉइंट हुए जो हम आपके सामने लेके आए हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को नोट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझे कमेंट सेक्शन में आप ये भी बताना कि वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल होती है। फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें एक एक पॉइंट आपको समझाना चाहती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स यमुनोत्री नदी। यमुनोत्री नदी से जो चंबल नदी होती है इंदौर एमपी में देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में वेतवा होती है, विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश, और कैमूर मध्य पहाड़ी में। अब यहाँ से हमारी जो गंगा स्टार्ट होती है देवप्रयाग से गंगा स्टार्ट होने के बाद हरिद्वार में कन्नौज के पास रामगंगा देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं प्रयागराज यमुना और हरिद्वार का संगम, मतलब यहाँ पे संगम देखने को मिलता है। गाजीपुर गोमती, यहाँ पर जो पीलीभीत फतेह फलाह झील देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, जो हमारी यहाँ पर जो छपरा नदी होती है उसमें हमें काली और कर्णिका मतलब शारदा घाघर नदी देखने को मिलती है छापरा जगह पर। अब वो पटना में सोन नदी है। अमरकंटक पहाड़ी के पास में सोनपुर में कहाँ इसकी सहायक सोनपुर की सहायक नदी गंडक, कुशोला की कोसी और फर्रुक्का बैराज में आकर हमारी जो नदी मिलती है दार्जिलिंग पहाड़ी महानदी के पास जाकर देखने को मिलती है। दामोदर नदी, ये 2 नदी जब डेल्टा बनाती हैं तो हुगली नदी और पद्मा नदी बन जाती हैं, जैसे मैंने आपको इसमें समझाया था। क्योंकि फर्रुक्का बैराज के बाद ये बांग्लादेश में हुगली नदी के नाम से जानी जाती हैं और बांग्लादेश में पद्मा के नाम से ये सुंदरबन डेल्टा बन के आपके सामने तैयार होता है। फ्रेंड्स, आप सभी को नोट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। And thank you friends.